संत एकनाथ जी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संतों में बहुत ख्याति प्राप्त हैं। महाराष्ट्रीय भक्तों में नामदेव जी के पश्चात दूसरा नाम एकनाथ जी का ही आता है। इनका जन्म पैठण में हुआ था। 1533 ईस्वी से 1599 ईस्वी के बीच इनका समय माना जाता है। ये वर्ण से ब्राह्मण जाति के थे। इन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई तथा अनुपम साहस के कारण कष्ट भी सहे। इनकी प्रसिद्धि भागवत पुराण के मराठी कविता में अनुवाद के कारण हुई। दार्शनिक दृष्टि से ये अद्वैतवादी थे। ऐसी मान्यता है कि मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण तुलसीदास की भांति ये भी बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुके थे। दादा ने इनका पालन पोषण किया था। भक्ति का भाव उदय इनके अंदर बचपन में ही हो गया था। बहुधा ये बाहर से किसी पत्थर को उठा लाते और देवता कहकर उसके सामने संतों के चरित्र और पुराणों का पाठ करते। 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने देवघर के संत जनार्दन से दीक्षा ली और 6 वर्ष तक गुरु के पास रहकर अध्ययन करते रहे। फिर तीर्थाटन के लिए निकले। काशी में रहकर इन्होंने हिंदी भाषा सीखी। अपनी तीर्थ यात्रा से लौटने के पश्चात गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। नामदेव जी और तुकाराम जी की भांति एकनाथ जी ने भी गृहस्थ आश्रम को कभी आध्यात्मिक मार्ग की बाधा नहीं समझी। उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के अपूर्व समन्वय था। इन्होंने अपने समय में छुआछूत दूर करने का यत्न किया। एकनाथ जी अपने जीवन का केवल एक ही उद्देश्य मानते थे कि सभी के अंदर सर्व समन्वय की भावना विकसित हो। इस प्रकार इन्होंने समाज में से जातिवाद तथा छुआछूत को दूर करने का भरसक प्रयास किया। एकनाथ जी उच्च कोटि के कवि भी थे। इन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनमें प्रमुख है चतुश्लोकी भागवत, भावार्थ रामायण, रुक्मिणी स्वयंवर, पौराणिक आख्यान, संत चरित्र और आनंद लहरी आदि। एकनाथ जी ने ज्ञानेश्वरी की भिन्न भिन्न प्रतियों के आधार पर इस ग्रंथ की प्रमाणिक रूप में भी निर्धारित किया है। इन्होंने भागवत पुराण की मराठी भाषा में अनुवाद किया, जिसके कुछ भाग पंढरपुर के मंदिर में संकीर्तन के समय गाए जाते हैं। इन्होंने हरिपद नामक 26 अभंगों का एक संग्रह भी रचा। ऐसा माना जाता है कि एकनाथ जी ने गोदावरी के जल में समाधि लेकर अपना जीवनांत किया था।